इसी प्रकार से तुलसी दल रविवार, शुक्रवार, मंगलवार, गुरुवार और द्वादशी तिथि को जो तुलसी पत्र तोड़ता है वह भगवान विष्णु का मस्तक काटता है। इसलिए शास्त्र की सम्मत आज्ञा मानकर हमको किसी भी परिवेश में तपस्या में लगना चाहिए। अगर कहीं से कोई गलती हुई तो हम बचेंगे नहीं। ये मत कहिएगा। यह प्रश्न लेकर नारद गए थे कैलाश पर्वत पर, महाराज अगर हम नहीं जानते थे और हमसे गलती हो गई तो? शंकर भगवान ने कहा, सुनो नारद, शास्त्र जलती हुई आग है। जलती हुई आग में अगर अनजाने में हाथ चला जाएगा तो भी हाथ जल जाएगा, और जान करके भी हाथ डाल दे तो भी। बोले काल न जानत राणक बालक, काल नहीं छोड़ेगा कि ये विधवा का बालक है, इकलौता लड़का है, इसको छोड़ दीजिए, नहीं। बोले काल न जानत राणक बालक, और आगिन जानत छान नहीं है। अग्नि नहीं जानेगी कि ये अपना कुल खेत बाड़ी बेच करके बिल्डिंग बनवा लिया है, इसको छोड़ दो, नहीं जलाएंगे इसको, नहीं। ये अग्नि का स्वभाव होता है और काल का स्वभाव होता है कि चाहे आप इकलौते हो और चाहे आपने सब कुछ बेच कर घर बना दिया है, आग आपको क्षमा नहीं करेगी अगर लग गई तो। इसीलिए कहा कि रिपुरुज पावक पाप, शत्रु के छोट के जिन छोड़े। हाँ, शत्रु अगर है तो उसको छोटा मत समझिएगा। रिप माने शत्रु, रुज माने रोग। अगर कोई छोटा सा रोग है तो ये मत समझे कि जाए दे ठीक हो जाए। रिपुरुज पावक, अगर एक ही माचिस के तीली की लकड़ी में आग बा तो के मत समझे कि आग का कैले, वो पूरे नगर के जलाई सकते। रिपुरुज पावक पाप, अगर पाप थोड़ा सा भी आपके अंदर है तो उसको खत्म करने का प्रयास करिए, नहीं वो पाप निरंतर बढ़ता जाएगा। रिपुरुज पावक पाप प्रभु आही, आही माने सांप। अगर सांप घरे में आई बाबा तो के जिन कहे शंकर भगवान है, इनके जिन मारे। बस समझ गए कि नहीं समझ गए? अगर सांप घर में चला गया है तो ये मत कहे कि शंकर जी है, नहीं छोड़ दे। अगर सांप शंकर जी बत तू के है, यदि सांप अंदर चला गया है, त्रिपुरुज पावक पाप प्रभु वही न गनीय इन छोट करी। खत्म। हाँ, हटा दीजिए तुरंत मार करके। तो कहने का तात्पर्य, शास्त्रों से हमको महाराज भद्रायु 4 मन स्वर्ण का दान भी किया करते थे नित्य प्रति। क्यों? बोले दान पर सुबुध साखी प्रचंड, बर विज्ञान कठिन को दंडा। कवच भेद विप्र गुरु पूजा, यही ते अधिक उपाय न दो। महाराज भद्रायु ब्राह्मणों को दंडवत प्रणाम किया करते थे। जिस प्रकार से ब्राह्मण का सम्मान करना चाहिए, ब्राह्मणी को नहीं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। अतिथि चाहे चंडाल हो, चाहे किरात हो, भिखमंगा हो, कोढ़ी हो, उससे घृणा न करिएगा। अगर दरवाजे पर मांगने आ गया है तो तुरंत निकल कर उसको दान करिएगा। क्यों? कि तुलसी यही जग आई के, और सबसे मिलियो धाई, और न मालूम किस भेष में नारायण मिल जाए। क्या नारायण शंख चक्र धारण करके आएंगे क्या? ऐसे ही आते हैं। इसलिए अतिथि देवो भव, घर में आया हुआ अतिथि देवता होता है। इस प्रकार से महाराज भद्रायु खूब फूल फल रहे थे। एक दिन पार्वती ने कहा कि आपकी कृपा तो महाराज भद्रायु के ऊपर बहुत बड़ी है। तो शंकर भगवान ने कहा अभी ऐसे ना, जब परीक्षा लेने जाएंगे तब बताएंगे।
ऐसे नहीं, जब भद्रायु परीक्षा पास कर लेगा फिर इसके बाद हम बताएंगे महाराज भद्रायु कैसे। भगवान द्विजेश्वरा अवतार ब्रह्मण क्षत्रिय विंसः त्रिविध द्विजमुच्यते। भगवान ने द्विजेश्वर का अवतार धारण कर लिया। आधी धोती पहनकर, आधी धोती ओढ़कर, मटमैली धोती पहन करके, मटमैली ही धोती को ओढ़ करके महाराज भद्रायु के घर पहुंचे। द्वारपालों ने पूछा किससे मिलना चाहते हैं? कहा यहाँ का राजा भद्रायु है, उसी से मिलना चाहते हैं। तो द्वारपालों ने कहा नो एंट्री, आप भिखमंगे हो, आप सकल सूरत से लग रहे हो कि आप चिन्हित दरिद्र हो, इसलिए ऐसे व्यक्ति को कैसे भेंट कराएं? तो द्विजेश्वर भगवान ने कहा कि अगर न कराओगे तो तुम रहोगे ही नहीं। हैं? तब तो डर गए बेचारे दो थे, जो दो थे वो डर गए, डर से कांपने लगे। कहा महाराज यह करते हैं क्या? कहा कहते नहीं, श्राप देके भस्म कर देंगे। नहीं, तुरंत मुझको भद्रायु के सामने उपस्थित। बेचारे थर थर कांपने लगे ले जाकर के महाराज भद्रायु। जैसे ही महाराज भद्रायु ने द्विजेश्वर एक ब्राह्मण के रूप में, उनको क्या पता था कि ये शंकर जी, ब्राह्मण को देखा तुरंत सिंहासन से उतर गए और बोले सकल द्विजन मिलना यौमा धर्म धुरंधर रघुकुलना। गुरुवागमन सुना जब राजा मिलन गया लई बेप्रसमा। अब परीक्षा होगी। दाहिनी तरफ के ऋतमालिनी बैठी थी जो रुद्रपद पार्थिव रुद्राभिषेक किया करते थे, और बाईं तरफ महामती स्वाति बैठी थी। ये भी पाषाण लिंग, रत्नमय लिंग, पारद लिंग की नित्य प्रति उपासना करती थी। रोज पार्थिव पूजा होती थी। द्विजेश्वर को एक आसन दिया गया, उसी पे बैठ गए। महाराज भद्रायु ने कहा अतिथि आप बताइए आपका आगमन किस लिए हुआ है? उस अतिथि ने कहा महाराज हम ठहरे भिखमंगे पर हमको पत्नी नहीं है। विचार करिएगा, कहा हम ठहरे तो भीख मांगने वाले, लेकिन हमारे पास पत्नी नहीं है। तो मैं इधर से चला जा रहा था, सोचा कि महाराज भद्रायु बड़े दानी हैं और उनके पास दो पत्नी हैं, तो दो क्या करेंगी? पत्नी की तो एक की आवश्यकता रहती है, तो एक पत्नी बहुत है, एक पत्नी चल करके मांग ले रहे हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल के। ये क्या है? ये सौ प्रभु सेवक बस यह भगति तो लीला तन धर। अच्छा बता, अगर केहू के घरे भगवान ऐसे भेष पकड़ के चला जाए और पति से कहे कि बड़ा शंकर के उपासक है, एक ही दान मांगी दई देवे। अगर पतिदेव कहे मांगे मांगे कहे तो हाँ पत्नी धमके चाहिए, तो हमें तो लगे तो बिना लाठी खाए वहां से नवई आई। बात समझ गए कि ना? न समझ गए ना? लेकिन देखिए महाभारत में भी इसी प्रकार की शांति पर्व में कथा है। एक सुदर्शन नाम का एक राजकुमार रहता था। उसने अपनी पत्नी को कहा था कि जाने अनजाने में कभी भी अतिथि और मांगने वाला वापस न जाए। इसी प्रकार से राजकुमार सुदर्शन की पत्नी बराबर अतिथि सेवा जंगल में रहकर करती थी। एक दिन धर्मराज ने कहा इसकी परीक्षा लेनी जरूरी है। आए, वो नहीं था, वो लकड़ी काटने गया था। पत्नी से कहा भिक्षाम देहि। पत्नी भिक्षा ले करने के लिए कहा ये भिक्षा नहीं चाहिए। कहा फिर? कहा 1 घंटे के लिए तुम्हारे शरीर का समागम चाहिए। तुम्हारे पति ने कहा है ना कि जो मांगेगा उसको दे देना। उसकी पत्नी ने कहा हाँ हाँ हमारे पति ने कहा।
आप अंदर आइए। अंदर धर्मराज चले गए दरवाजा बंद करके। रूपमती नाम था उसका। धर्मराज ने अपना सुंदर दिव्य अपना दर्शन दिया और कहा, बिटिया मैं जैसा जैसा बोलूं वैसे वैसे करना। जब तुम्हारा पति आ जाए दरवाजे पर तो तुम ये बात कह देना कि एक ब्राह्मण ने मेरी शरीर मांग ली और मैं उसी की सेवा कर रही हूं। धर्मराज ने कहा, पुत्री हम तुम्हारे और तुम्हारे पति की परीक्षा लेने आए थे, तुम तो पास हो गई। अब तुम्हारा पति बाकी, इसलिए तुम अंदर से यही बात कहना जब तुम्हारा पति आ जाए कि हम एक दूसरे ब्राह्मण को अपने शरीर की सेवा दे रही हैं आपके कथनानुसार। इतने में राजकुमार सुदर्शन आ गया। प्रिय कहां हो? बस बस आप आधे घंटे बैठे रहिए। एक ब्राह्मण देव आए थे, उन्होंने हमारी शरीर ही मांग लिया है भिक्षा में, तो उन्हीं को संतुष्ट कर रहे हैं। धर्मराज ने कहा, हाँ बिटिया बस ऐसे ही बोलना। तो राजकुमार सुदर्शन ने कहा, साधुवाद साधुवाद रूपमती, तुम्हें साधुवाद। तुम्हारी जैसी स्त्री न भूतो न भविष्यति। मैंने जो कहा था, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद पे। पति ने जो कहा उसको तुम कर रही हो, इसलिए तुम पतिव्रता सम्राट। ठीक है, ब्राह्मण को संतुष्ट कर लो और फिर इसके बाद निकल लो। इतने में धर्मराज प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्मेण हन्यते ग्राह, धर्मेण हन्यते शत्रु, यतो धर्म ततो जय। धर्मराज के मुंह से वाणी निकली कि धर्म से ही व्यक्ति के समस्त ग्रह बाधाएं समाप्त हो जाती है। धर्म करने से ही व्यक्ति स्वर्गलोक चला जाता है। धर्म करने से ही व्यक्ति इस भौतिक जगत में शांति प्राप्त करता है। बहुत बहुत साधुवाद सुदर्शन। आज के तीसरे दिन तुम्हारी मृत्यु होनी थी, लेकिन हम तुम्हें अजर अमर करते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ये क्या है? ऐसो प्रभु से आए सब प्रभु सेवक बस आई, भगत है तुले ला तंदर। भगवान क्या परीक्षा लेते हैं? भगवान क्या परीक्षा? अरे अभी क्या देख रहे हैं आप? जब भगवान अघोरेश्वर का अवतार धारण करेंगे तो एक राजा के लड़के को उन्हीं के राजा और रानी से कहते हैं कि अपने लड़के को 14 टुकड़ा काटो और मेरे सामने कड़ाही के तेल में डालकर पकाओ, और तुम्हारे पति पत्नी के आंखों से आंसू निकलेगा तो फिर मैं उस मांस को नहीं खाऊंगा। जान लीजिए ये क्या है? ये धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद सकल प्रकार। राजा रानी ने ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए, गृहस्थ का साधु भाव दिखाने के लिए, सीता चाहती तो रावण को भिक्षा देने न निकलती, लेकिन अगर ना निकलते तो गृहस्थाश्रम का खंडन होता। अतिथि देवता होता है, ये राम का आदेश था। राम के आदेश का पालन करेंगी, न कि लक्ष्मण के आदेश का पालन करेंगी। पति कौन है? राम है। राम ने क्या शिक्षा दी थी कि अगर कोई जंगल में भी अतिथि आ जाता है, उसे बिना भिक्षा दी वापस न जाए। निकल करके भिक्षा दी कि नहीं दी? और हरण भी हो गया सीता का। उसी प्रकार से मांस पक गई, मांस पक गई। थाली में 3 थाली लगवाया अघोरेश्वर भगवान ने।
2 थाली में राजा रानी को निकाला और तीसरे के समय उसके लड़के का नाम लेकर बुलाया। वो लड़का प्रकट हो गया। भगवान अघोरेश्वर ने अपना प्राकट्य परिचय दिया। कहा, राजा और रानी, हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं। और बहुत सा वरदान देकर के भगवान अंतर्ध्यान हो गए। आज इसी प्रकार से द्विजेश्वराय अवतार में भगवान कीर्तिमाल ने का हाथ मांग लिया। जो सबसे सुंदर थी उसी को मांगा, जो सबसे सुंदर थी। सबसे सुंदर कौन थी? कीर्तिमाल ने। बोले, था गमौ नित्यम रोगिता च अप्रिया च भार्या प्रियवादिनी च अवश्य पुत्रार्थ करी च विद्या। अबले खड जीव लोकस्य सुखा निराजन। जीव के 6 सुख होते हैं, जानते कि नहीं जानते? कौन कौन? इस संसार में आए हैं तो जीव का 6 सुख होता है। कौन कौन? धन रोज आता जाता रहे, ये जीव का पहला सुख है। हाँ, जैसे पत्नी के मन हो गया कि आज बढ़िया बढ़िया रसमलाई आवे चाहे तो पति ही ना कह दे कि पैसा नहीं है। का पाठक? तो पाठक तो हम लोगों को रोज रसमलाई खिलाते। अब कहिए तो आप लोगों के लिए भी मंगवा देते हैं। किसी दिन पाठक से कहेंगे, भैया सबको रसमलाई एक दिन खिला दीजिए सबको, ठीक है? एक दिन सबको खिला देंगे। उदारता होनी चाहिए, और उदारता का परिचय हमारे पाठक जी के अंदर, उनकी पत्नी के अंदर बहुत बड़ा है। व्यक्ति के अंदर उदारता होनी चाहिए।